हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे अरिहंत बुक का टर्म 2 का क्लास 9th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। उसका पार्ट 2 रह गया था। पार्ट 2 में हमारा क्या रह गया था, लिटरेचर सेक्शन रह गया था, तो वो और हम कर लेते हैं। राइट, तो चलिए हमारा है 6th क्वेश्चन से स्टार्ट है हमारा। हमें सबसे पहले गिवन है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट हम पढ़ लेते हैं। He came and sat down on the things just when they were wanted to be pegged, and he labored under the fixed belief that whenever the Harris and the George reached out their hands for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. He put his leg into the jam, and he were the teaspoon, and he pretended that the lemons were the rat, and got into the hamper and believed 3 of them before the Harris could land him with the frying pan. राइट, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हैं हमारे वो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन आपने ये चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, राइट, तो आप इन आंसर्स के जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, हु इज बीइंग रेफर्स टू एज ही इन द अबव एक्सट्रैक्ट। ही किसको बोला गया है? ही बोला गया है जो ऑथर की जो डॉग है उसको, जिसका है माउंट मोरेंसी। माउंट मोरेंसी का मतलब क्या होता है? वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हिल होता है, मतलब पहाड़ी। ठीक है, ये आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि ऑथर के डॉग का नाम क्या था, हिल से रिलेटेड था समथिंग, दैट इज माउंट मोरेंसी। ठीक है, व्हाट इज फिक्स बिलीफ? इसमें ऊपर एक्सट्रैक्ट में फिक्स बिलीफ की बात करी गई है। वो फिक्स बिलीफ क्या है? ही हैड अ फिक्स बिलीफ दैट वेन एवर द हैरिस एंड द जॉर्ज, हैरिस और जॉर्ज जब भी कुछ चाहेंगे, वांटेड एनीथिंग, उनको कुछ भी चाहिए होगा, तो जो ऑथर का डॉग है वो क्या करेगा, वो वहाँ पर अपनी ठंडी और वेट नोज को वहाँ पर ले आता है। ऑथर के डॉग का बिलीफ क्या है? फिक्स बिलीफ की इसमें जो बात की गई है वो यही है कि दूसरों को डिस्टर्ब करना। राइट, कि जो हैरिस और जॉर्ज को जब भी कुछ चीज़ चाहिए थी तो बीच में वो अपनी नोज को, गीली सी वेट सी नोज को ले आता था। राइट, मतलब वो डिस्टर्ब करने के लिए। वट मैस डिड ही मेक? तो उसने क्या मैस की बात की गई है इस एक्सट्रैक्ट में, कि उसने मैस कब मचाया? पैकिंग के दौरान, जबकि वो जॉर्ज और हेल्स जो है वो पैक कर रहे थे। उसने क्या किया? अपनी लेग को किस में डाल दिया? जैम में डाल दिया। और 3 लेमन को है उसने क्या कर दिया? स्क्वीज़ कर दिया, मतलब उनको पिचका दिया। और उसने ये सोचा कि वो क्या है? रैट हैं, चूहे हैं। राइट, तो ये तो ऑलरेडी हमें एक्सट्रैक्ट में सारी चीज़ें बोल रखी है। तो एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड आप, अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आप इसके आंसर दे पाओगे। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट पे देख लेते हैं। और में हमें क्वेश्चन गिवन है, इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, our hell of fire and the dust outrange the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries are strange. तो ये इसकी पोएम तो हमने अभी अभी पढ़ी है। अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी हो, नो मैन आर फॉरेन, ठीक है, तो ऊपर मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। राइट, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन दे रखे हैं? हाउ कैन वी विन अदर्स? कैसे हम दूसरों को जीत सकते हैं? हम किससे जीत सकते हैं? प्यार से जीत सकते हैं। राइट, ये हमें ऑलरेडी पोएम में बोला गया है। व्हाट डज द स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय द लव मीन्स? कौन सी स्ट्रेंथ जो है हम वो प्यार से जीत सकते हैं, इस लाइन का आपको मतलब बताना है। ऑल एनिमोसली, मतलब अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हेट की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उस वो डिस्ट्रॉय हो सकती है किससे? बाय लव। राइट, प्यार से। ये जो डिसलाइकिंग, जितनी भी नफरत होती है, आप नफरत बोल सकते हो हिंदी में, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है प्यार से। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द अबव लाइन? आपको मैंने बताया इस पोएम की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना है इस पोएम की कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। राइट, एक्सट्रैक्ट हम पढ़ लेते हैं। प्रशांत, ऑल ऑफ द 19 ईयर, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज। इफ सो one else did. He organized a group of the youth and the elders to jointly pressurizing the merchants once again to part with his rice. This time the delegation succeeded and returned temperately. देखो, अब ये पूरा एक्सट्रैक्ट आप खुद पढ़ लेना। राइट, आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो प्रशांत ने क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको इस एक्सट्रैक्ट में ऑलरेडी गिवन है। राइट, तो आप ये एक्सट्रैक्ट अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप पॉज कर सकते हो ये वीडियो को। चलिए हम क्वेश्चन पे चल लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, व्हाई डिड प्रशांत केम अप एज अ लीडर? जो मैंने अभी लाइन पढ़ी थी उसमें प्रशांत जो है एज अ लीडर बनकर क्यों आगे आया था?
प्रशांत केम अप एज अ लीडर्स टू हेल्प एवरीवन। उसका मकसद क्या था, क्यों लीडर वो बना था, क्योंकि वो दूसरों की हेल्प करने के लिए वो लीडर बना था, क्योंकि साइक्लोन आ गया था, उसने तबाही मचा दी थी, तो इसी वजह से वो क्या बना था, लीडर बन गया था। What did he do as the first thing? उसने लीडर बनते ही पहली चीज़ क्या की थी? He first organized a group of the youth and the elders to pressurizing the merchant to give them the rice to eat. कि merchant को प्रेशराइज करने के लिए उस पर दबाव बनाया कि हमें चावल दे खाने के लिए। ठीक है, उसने एक ग्रुप रेडी किया। नेक्स्ट टास्क, सेकंड टास्क की इसमें बात की गई है, वो सेकंड टास्क क्या है कि हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू मेक अ टीम ऑफ द यूथ। उसने सबसे पहले एक टीम बनाई यूथ की, उसने सारे ही शेल्टर्स को क्लीन किया, सारे डस्ट को क्लीन किया, यूरिन, वॉमिट, जिसकी भी तबीयत ख़राब थी उससे रिलेटेड सारी चीज़ें, जिसने भी डस्ट गंदगी सब कुछ थी उसको क्लीन किया शेल्टर्स को। ठीक है, फ्रैक्चर्स बहुत लोगों के थे, जो भी इंजर्ड थे उन लोगों की भी हेल्प की, तो ये एक उसका नेक्स्ट टास्क था। राइट, तो ये तीनों ही चीज़ इस एक्सट्रैक्ट में ऑलरेडी आपको बता रखी है। राइट, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चल लेते हैं, और पे बहुत ही आसान एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट बहुत ही सिंपल होते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग Sue केम एंड सेट ऑन द जॉन्सी बेड, टेक जॉन्सीज हैंड इन हर। ठीक है, ये जो लाइंस दे रखी हैं आप इसको अच्छे से पढ़ लो, हम सीधा क्वेश्चंस पे चल लेते हैं क्योंकि आप चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। राइट, व्हाट डिड द मिस्टर भर्मन सफर्ड फ्रॉम द निमोनिया। वो कैसे सफ़र कर रहे थे निमोनिया से, क्योंकि वो एक स्टॉर्मी नाइट में वो बाहर रहे थे। ठीक है, इतनी ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा स्टॉर्मी नाइट्स थी, तो उस टाइम पर उनको क्या हो गया था, निमोनिया हो गया था। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें निमोनिया हुआ था। What did the janitor found on the first day? फर्स्ट डे किससे फाउंड किया था? द वर्ड जॉनस्टर, जॉनस्टर क्या होता है, मतलब जो बिल्डिंग के बाहर जो चौकीदार होते हैं ना उनको आप बोलते हो। राइट, उन्होंने कैसे उनको फाउंड किया था फर्स्ट डे पर, कि वो शिवर कर रहे थे बेड पर, और उनके जो कपड़े थे वो गीले थे और शूज़ भी क्या थे, गीले थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, उनको निमोनिया हो गया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट में आपको जॉनस्टर का मतलब बता रखा है कि अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के बाहर उसकी उनकी जॉब होती है, मतलब हिंदी में अगर बोलो तो चौकीदार। राइट, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चंस आपको गिवन थे इसके अंदर। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू, किसी भी 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। 3 क्वेश्चंस आपको इसमें गिवन है। ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं, हाउ डिड द संतोष यादव एनरोल हर सेल्फ इन द माउंटेनिंग कोर्स। तो इस कोर्स में कैसे उन्होंने एनरोल किया था, तो वो क्या थे, वाई स्टडिंग इन द कॉलेज एट जयपुर, जयपुर के कॉलेज में किसी में पढ़ रहे थे, तो इस कोर्स में उनका क्या हुआ था, इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। तो उन्होंने कुछ क्या किया, सेव मनी, उन्होंने क्या किया, मनी को सेव किया और फिर एनरोल किया उस कोर्स में। कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो थी उत्कर्षी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग। ठीक है, और उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई डिड द ऑथर फील लोनली इन द लाइफ इन द स्टोरी अ हाउस इज़ नॉट होम। तो ऑथर जो है वो अपनी लाइफ में इतना लोनली क्यों फील कर रहे थे, जैसे कि आपको अ होम इज़ नॉट अ होम, हाउस इज़ नॉट अ होम वाले चैप्टर में आपको गिवन है। ऑथर फील लोनली बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इन हिज न्यू स्कूल, क्योंकि न्यू स्कूल में उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। जितने भी उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स थे वो डिफरेंट हाई स्कूल में थे, और वो अपने ओल्ड स्कूल को क्या करते थे, बहुत मिस करते थे, टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा मिस करते थे। राइट, ही फेल्ट लोनलियर बिकॉज हिज हाउस वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर, क्योंकि उसका जो घर था, ऑथर का जो घर था वो फायर में डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसकी जो पेट कैट थी उस इंसिडेंट में वो भी लॉस्ट हो गई थी। राइट, तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्सप्लेन कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट। इसका क्या मतलब है इस लाइन का, देखो पोएट क्या कन्वे करना चाहते हैं, अ ट्री ग्रोज कन्वे दैट अ ट्री ग्रोज स्ट्रॉन्गर इन द अर्थ। ट्रीज जो होते हैं आपने देखा होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारी अर्थ पर। इट फीड ऑन द अर्थ, इट्स न्यूट्रिशंस राइज आउट ऑफ इट, तो उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं ट्रीज में। राइट, इट गेट इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द रूट, उन्हें स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है, रूट से मिलती हैं, डीप इनसाइड द अर्थ, जो कि अर्थ के इनसाइड डीप में होती हैं। इट्स टेक वाटर फ्रॉम द रूट्स, और उन्हें ये भी बोला गया कि रूट से क्या लेते हैं, पानी भी। इट टेक वाटर फ्रॉम द रूट्स, राइट, जिससे वो बहुत स्ट्रांगली क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। राइट, तो इन तीनों में से क्वेश्चन आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने थे।
ठीक है, तीनों ही बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आप उन्हें स्टोरी बहुत अच्छे से अगर पढ़ी होगी तो, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 9th क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। लव इज म्यूचुअल, इलस्ट्रेट दिस विद द रेफरेंस टू द बॉन्ड ऑफ लव। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ लेते हैं। It is true that the love is mutual. The love between the Bruno, a sloth bear, and the author's wife reflect a deep. तो इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो इसमें दो लोगों का नाम लिया गया है। एक तो उनका जो पेट था बियर, राइट, बियर जो पेट था, और जो ऑथर की जो वाइफ थी उनका लव बॉन्ड था एक, वो बहुत डीपली एक दूसरे से क्या थे, कनेक्टेड थे। इमोशनली बॉन्डिंग बिटवीन द टू, दोनों के बीच क्या थी, एक इमोशनल बॉन्डिंग थी। जब वो पहली बार आया था, फर्स्ट अराइव्ड, शी पुट अ कलर्ड रिबन, उन्होंने क्या किया था, कलर्ड रिबन उसके बांध दिया था नेक में, एंड गिव हिम अ नेम, और उसको एक नाम भी दिया था। शी यूज टू कुक अ वेराइटी ऑफ डिशेस टू फीड द बियर, और ऑथर की वाइफ क्या करती थी, वो वेराइटीज ऑफ डिश को क्या करती थी, बनाती थी और बियर को खिलाती थी। शी मेड ऑल द एफर्ट्स टू प्लीज हिम, वो बहुत एफर्ट्स करती थी। द पेट बियर रेस्पिरेटेड बाय फॉलोइंग हर कमांड्स, और वो उनकी कमांड्स को भी रेसिप्रोकेट करता था। द बियर वुड परफॉर्म ट्रिक्स विच वुड गिव प्लेजर टू द ऑथर्स वाइफ, बहुत सारे ट्रिक्स भी वो परफॉर्म करता था, और वो दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे और बहुत सारे घंटे एक साथ बिताते भी थे। जब वो सेपरेट हुए तो उसको कहाँ पे भेज दिया गया, उस बियर को कहाँ पे भेज दिया गया, एक जू में भेज दिया गया, और दोनों ही बहुत ज़्यादा वरिड हो गए थे, क्योंकि सेपरेशन, क्योंकि उन दोनों के बीच एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड बन गया, दोनों एक दूसरे को मिस करने लग गए। तो सेपरेट जब हो गए तो उनको बहुत दर्द हुआ कि मतलब एक दूसरे की बहुत ज़्यादा याद आने लग गई। ऑथर की वाइफ और ब्रूनो दोनों ही खाना मतलब प्रॉपरली नहीं खा रहे थे। तो ऑथर ने डिसाइड किया कि उनको मिलवाएंगे। ठीक है, उन्होंने अपने घर के कंपाउंड में अरेंजमेंट किया कि वहाँ पे बियर रह सके। तो ये क्लियरली हमें शो करता है कि लव जो म्यूचुअल होता है, इट इज़ फॉर अ ह्यूमन बींग के लिए भी प्यार जो है सेम होता है। जैसे एनिमल्स को अटैचमेंट हो जाती है, वैसे ह्यूमन बींग्स को भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। अगर कोई पर्सन रहे किसी पेट के साथ, तो लोग डॉग कैट वगैरह पालते हैं तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, और क्वेश्चन हमें दे रखा है। स्मॉल एंड द ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रंस। बेस्ड ऑन द अबव लाइन्स, व्हाट आइडियाज डू यू फॉर्म अबाउट द स्नेक्स? व्हाट डज द पोएट अपील थ्रू द पोएम? तो अब इसमें स्नेक की बात की गई है। स्मॉल एंड द ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू द चिल्ड्रंस। तो इस लाइन से आप एक इमेज क्या फॉर्म करते हो, आपको क्या इस लाइन से आपको क्या आइडिया मिलता है अबाउट द स्नेक के बारे में, राइट, वो हमें बताना है। आफ्टर रीडिंग द लाइन्स, इस लाइन को पढ़ने के बाद, द आइडिया वी फॉर्म ऑफ द ग्रीन स्नेक इज दैट इट इज़ हार्मलेस, कि वो हार्मलेस होते हैं। इट्स ग्रेसफुल मूवमेंट वाइल एस्केपिंग द स्टिक्स मेक इट्स लुक्स ब्यूटिफुल। तो उनका जो स्नेक को आपने देखा ना, कितना ग्रेसफुली मूवमेंट होता है, कितना ब्यूटिफुली वो भाग जाते हैं जल्दी से। फिजिकली कैसा होता है, दिखता है स्नेक बहुत बड़ा होता है लेंथ में। उसकी बॉडी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा थिन एंड इलास्टिक होती है। वो बहुत जल्दी जैसे उसको कोई डेंजर दिखाई देता है वैसे वो ट्विस्ट करता है और मूव करने लग जाता है। बीइंग टेंडर इन नेचर, इट ऑलवेज लुक्स फॉर सेफ्टी। तो वो भी अपनी सेफ्टी का ख्याल रखता है स्नेक, कि जैसे उसको कोई डेंजर दिखाई दिया जल्दी से उसने ट्विस्ट एंड मूव करना स्टार्ट कर दिया। इट्स नेचुरल लॉ दैट ऑल द लिविंग बींग्स ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द डेथ। तो ये नेचुरल लॉ है कि जब भी लगेगा हम ह्यूमन लिविंग बींग्स को लगेगा तो कि डेथ होने वाली है, या आपको कोई भी डेंजर लगेगा, कोई भी डेंजर लगेगा कि आप मर सकते हो उस चीज़ से, तो वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। आपके साथ भी यही चीज़ होता होगा, ठीक है। इन द पोएम द पोएट इज ट्राई टू पॉइंट आउट, इस पोएम में पोएट क्या पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं स्नेक्स जो है फेयरसम सिंबल है डेथ का, ठीक है, कि स्नेक ने काट लिया तो आप मर गए। बट सारे स्नेक्स जो होते हैं वो इस तरह से नहीं होते हैं, ठीक है। Thus the poet appealed to let the snake go safely. देखो ये बोला जाता है कि स्नेक को आप छेड़ो मत, उनको मारो मत। अगर आपने उनको मारा और वो तो क्या होता है कि कोई भी एनिमल आप पे अटैक करेगा ही, अगर आप उसको छेड़ोगे फालतू में, तो उसको मारने की कोशिश करोगे तो, राइट। तो बेटर यही होगा कि उन्हें जाने दो, ठीक है, उनको मारो मत, उन्हें बीट मत करो अगर आपको कोई भी स्नेक दिखाई देता है तो। The poet appealed to let the snake go safely to its hiding places instead of trying to beat it with the sticks to kill it.
ठीक है, ऐसा मत करो कि आप स्टिक से उसको मार रहे हो, उसको जाने दो अपने हाइडिंग प्लेस पे जहाँ पे भी उसका प्लेस है। राइट, ऑल द लिविंग बींग्स आर ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द गॉड्स। ऑफ कोर्स सबको बहुत ही ब्यूटीफुली, लिविंग बींग्स को, जितने भी लिविंग बींग्स है पूरी अर्थ पे, उनको गॉड ने बहुत ब्यूटीफुली बनाया है। एंड हैज़ अ इक्वल राइट टू एग्जिस्टेंस, और सबके पास इक्वल राइट्स है रहने का। राइट, वी शुड थस रिस्पेक्ट द अदर क्रिएचर्स एंड नॉट हार्म देम। तो उन क्रिएचर्स को भी क्या करना चाहिए, उनको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको मारना, उनको हार्म नहीं करना चाहिए। द पोएट वॉन्टेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स टू को एग्जिस्ट कोऑर्डिनेटली एंड पीसफुली अनलेस दे थ्रेटन लाइफ। तो उनको बहुत पीसफुली आप रहने दीजिए। राइट, तो आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको समझना चाहिए कि आप स्नेक की, क्या अगर किसी भी एनिमल की अगर आप बात करो, किसी भी लिविंग बीइंग की आप बात करो, तो उनको फालतू में मत मारो। ठीक है, स्टिक से कि आपने देखा, आपके लिए ये था कि अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं तो मर जाऊंगा, इसीलिए आपने उसको मारा नहीं हो। अगर वो कुछ कह ही नहीं रहा आपसे तो उसको जाने दो ना। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं 10th क्वेश्चन। वर्क दैट वुड यू कैन डू, यू मस्ट वर्क येस, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, मुझे कहाँ पे काम मिलेगा। बेस्ड ऑन द अबव लाइन्स फ्रॉम द बैकर, इस चैप्टर का नाम भी गिवन है ऑलरेडी। एंड द प्रोवर्ब दैट यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर but you can't make it to drink, justify that no can be forced to work if he and she does not wants to work। तो आपको इसको जस्टिफाई करना है सिंपली। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस क्वेश्चन को। तो आंसर क्या है इसका, आंसर पढ़ लेते हैं। आंसर का आपको हिंट मैं दे रही हूँ। राइट, कि आपको क्लियर होगी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे इसका आंसर देना है, कैसे आंसर की जो है स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, दिस प्रोवर्ब इज जस्टिफाइड इन द स्टोरी द बेगर लेश्का ऑफ इज अ मिडिल एज ड्रंक मैन। राइट, मिडिल एज ड्रंक मैन है, वो काम नहीं कर सकता और उसने क्या, भीख मांगना स्टार्ट कर दिया। शारगाई एक एडवोकेट हैं जिन्होंने उसकी हेल्प की, उनको एक काम दिया कि वुड को, लकड़ियों को काटने के लिए, ठीक है, पैसे कमाए जिससे वो, ठीक है, उन्होंने ये सब चीज़ें सोचा कि वो अपना वे को चेंज करेगा, ज़्यादा ड्रिंक वगैरह वो नहीं करेगा। राइट, और उसने इस चीज़ को एग्री भी कर लिया, लेश्कॉफ ने एग्री भी कर लिया। ठीक है, तो वो वहाँ पे उसके रोज़ घर पे जाने लग गया जिससे उसको पैसे मिले और वो ड्रिंक में अपना टाइम जो है वो स्पेंड करने लग गया। उसने हाँ तो बोल दिया लेकिन उसका काम करने का कोई इंटेंशन नहीं था। राइट, फिर जो कुक थे उस घर के, शागाई के हाउस के जो कुक थे, उन्होंने उसको स्कोल्ड किया कि वो काम नहीं कर रहा है। राइट, और उसके बदले में शंघाई को बिना पता लगे ही उसने क्या करा, वुड को चॉप करने लग गया। टू सम शंघाई पुश लेशोवर टू वर्क बाय एम्प्लॉइंग हिम, येट ही कुड नॉट मेक हिम वर्क। तो उन्होंने तो उसके बारे में अच्छा ही सोचा कि वो कुछ काम करेगा, पैसे कमाएगा, राइट, ठीक है, ड्रिंक वगैरह से ध्यान हटाएगा, लेकिन वो फाइनली कमिट कर लिया उसने हिमसेल्फ टू वर्क, बट ओनली आफ्टर ही अंडरस्टैंड ऑगर्स कंसर्न फॉर हिम एंड हिज अनकंडीशनल हेल्प। और उसने जो उनका कुक था, ठीक है, उनका जो कुक था और उनके कंसर्न को उसने समझा, उसके अनकंडीशनल उसने जो हेल्प किया उसको भी समझा। राइट, और फिर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसकी खुद की विल पावर थी जिसकी वजह से दैट ही रिफॉर्म एंड नॉट ड्यू टू एनी वन रिक्वेस्टेड हिम और फोर्स हिम टू वर्क। किसी ने भी उससे रिक्वेस्ट नहीं करा और उसको फोर्स नहीं किया वर्क करने के लिए। तो ये जो प्रोवर्ब है इस चीज़ से जस्टिफाई हो जाता है। आप अगर कुछ और इसके अंदर ऐड करना चाहते हो या आप कुछ अपनी लैंग्वेज में इस पूरे इस चीज़ को आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी आंसर को आप थोड़ा थोड़ा समझ लो कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। राइट, अब हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और इन एडवर्सिटी वी आर एट आवर बेस्ट, हाउ फार डज द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ प्रशांत। तो ये स्टेटमेंट जो है वी आर एट आवर बेस्ट, तो ये स्टेटमेंट जो है प्रशांत के केस में वो कैसे ट्रू है ये आपको डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, आंसर देखते हैं। दिस स्टेटमेंट इन एडवर्सिटी वी आर एट आवर बेस्ट डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ प्रशांत। Adversity enhances the level of concentrations, bring out one's true potentials and make on the fight for the survival. Right, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, प्रशांत एक 19 ईयर का ओल्ड बॉय था, यहाँ पर लिखा है ना 19 ईयर ओल्ड बॉय। ठीक है, आपको वैसे स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो इसका आप आंसर खुद लिख सकते हो।
हुज विलेज वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द सुपर साइक्लोन, से उसका विलेज जो है अफेक्टेड था और उसने ये डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, कैंप का लीडर बनूंगा. ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ द यूथ एंड द एल्डर्स, उसने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया लीडर्स का और एल्डर्स का और यूथ का, जिससे मर्चेंट को उन्होंने क्या किया, प्रेशराइज किया कि उन्हें राइस दी जाए कि जिससे लोगों की वो हेल्प करे और उनको खाना दे सकें, बिकॉज साइक्लोन आ गया था तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी खाने की. ही ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ द यंग वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर्स. तो हमने अभी पीछे एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़ा है ना, पूरा यही चीज़ इसमें बात की गई है, राइट. उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, क्या ऑर्गेनाइज किया, एक टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स का, जिनके शेल्टर्स वगैरह जो है क्लीन करने के लिए, ठीक है. तो वॉलंटियर्स जो हैं वो वोन्स को भी देख रहे थे और जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको, उनकी भी हेल्प कर रहे थे. प्रशांत ऑर्गेनाइज गेम्स एंड मैचेस फॉर द चिल्ड्रंस, गेम्स और मैचेस चिल्ड्रंस के लिए ऑर्गेनाइज किए गए, ठीक है. वुमेन्स लुक आफ्टर द ऑर्फनर. He asked women to join the food for the work program started by the NGO, so that they were program started by an NGO, so they were useful or complete and forgot their grief. सो यही चीज़ में बोली गई है कि उन वुमेंस की भी हेल्प की गई इसके अंदर, ठीक है. एनजीओ वगैरह ने जो ये सारी चीज़ें की थी, जो स्टार्ट किया प्रशांत ने, जितने भी हेल्प किया, वो कैंप का लीडर बना, कैसे कैसे हेल्प की, क्या क्या चीज़ में हेल्प हुई, राइट. तो ये सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है आप कर सकते हो इसके अंदर. अगर आपको लगता है कि मैं अपनी लैंग्वेज में और बेटर लिख सकता हूँ तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है. रट्टा नहीं मारना इन क्वेश्चंस का, आपको क्वेश्चंस को, स्टोरीज़ को अच्छे से समझना है, तभी आप आंसर्स लिख पाओगे, ठीक है. रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है. तो आई होप आपको ये पूरा प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो गया होगा. प्रैक्टिस पेपर 2 भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे एंड मेरा फेसबुक पेज लर्न विद शेफाली पे फॉलो करना मत भूलिएगा, राइट. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सपोर्ट मी. ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.